कक्षा 9 गणित फर्स्ट देखें, तुम लोगों को हम पढ़ा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें बताया गया रैखिक समीकरण का आलेखन कैसे करते हैं। उसी पर आधारित आज तुम लोगों को हम बताते हैं अक्षों के समांतर रेखाएं कैसे खींचते हैं तथा अक्षों का समीकरण क्या होता है या समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होता है। अब हम देखें, जैसे हमने ग्राफ के पन्ने पर बताया गया एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब ग्राफ की सहायता से हम इसका जब समीकरण बनाते हैं अक्षों का समीकरण, तो देखें अगर हम x अक्ष का समीकरण बनाते हैं तो x के मान जो है कुछ भी हो सकते हैं, एक माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है, इसलिए x के मान अनंत होते हैं। तथा y अक्ष पर अगर y अक्ष की दूरी जो है वो शून्य है, ठीक, तो y अक्ष की दूरी शून्य है तो हम क्या करेंगे, x अक्ष का कोई मान तो निश्चित है नहीं, इसलिए x अक्ष का समीकरण होता है x अक्ष का समीकरण, यह हो गया y बराबर शून्य। यह निश्चित राशि है, जो चीज़ निश्चित है हम उसी से प्रदर्शित करें। अब x का मान जो है, x का मान जो है निश्चित नहीं है कि हम क्या रखेंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्या है इस निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसका समीकरण को हम y बराबर शून्य लिखते हैं x अक्ष का समीकरण। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण यह हो गया x बराबर शून्य, ठीक। तो x अक्ष का समीकरण यह हुआ और y अक्ष का समीकरण। अब ध्यान दें, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो क्या होगी, जब देखें x अक्ष के समांतर होगी तो y अक्ष में मान लिया ये मात्रक दूरी से होकर जा रही है और ये ऐसे रेखा जा रही है x अक्ष के समांतर, ऐसे रेखा बनेगी, ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं x अक्ष का समीकरण क्या बना, y बराबर शून्य। अब यहां देखें y का मान a हो गया, y का मान a हुआ, इसलिए x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा का मान क्या हो जाएगा, y बराबर a, क्योंकि y अक्ष पर चली गई दूरी a है, लेकिन x का मान निश्चित नहीं है, x का मान क्या है, इसलिए ये अनंत मान है, इनको हम प्रदर्शित तो कर नहीं सकते अनंत को, इसलिए हम y से इस रेखा को प्रदर्शित करते हैं कि यह y बराबर a मात्रक दूरी पर जाने वाली x अक्ष के समान, माने x अक्ष के समांतर a मात्रक दूरी पर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर a। ये जो दूरियां हैं इसी से हम रेखाओं को प्रदर्शित। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर क्या होगा, ये भी हो जाएगा x बराबर b। माने मान लिया y अक्ष के समांतर यहां से b दूरी पर जा रहा है कोई रेखा, यहां से ये b मात्रक दूरी है तो ऐसे खींच दी हम रेखा, तो यह दूरी b है यहां से यहां तक, तो इसका हो गया y अक्ष के समांतर खींचा गया है ये है, तो y अक्ष के समांतर खींचे गए रेखा का समीकरण ये क्या है, x बराबर b। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं दिए गए पुस्तकों में, ठीक। जैसे कोई प्रश्न पूछता है, देखिए जैसे कोई पूछता है तुमसे y अक्ष के समांतर 3, 4 से जाने वाले रेखा का समीकरण, तो ये देखें 3, 4 कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर 3 मात्रक और y अक्ष पर 4 मात्रक, ये बिंदु यहाँ आ गया, ठीक। इस बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण बताना है जो y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर हमने देखा कौन सी रेखा होती है, x बराबर b, ठीक। अब x बराबर b लें या a लें, इससे कोई मतलब नहीं, ये दूरी से मतलब है कि x का जो मान दिया रहेगा हम उसी को लिखेंगे। तो x बराबर b है तो x का मान जो है 3 है, तो हम रेखा का समीकरण x बराबर 3 लिखेंगे, यह x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। ऐसे ही y अक्ष के समांतर लिख सकते हैं, y अक्ष के समांतर 3, 4 से जाने वाले रेखा का समीकरण x बराबर 3। इसी प्रकार x अक्ष
एक्स अक्ष के समांतर 3, 4 से जाने वाली रेखा का समीकरण यह हो जाएगा y बराबर, देखें y बराबर ये बताए हैं, यह y बराबर कितना हो, ये का मान y अक्ष पर चली गई दूरी 4 है, यहाँ देखें 4 रखा गया ना y का मान, इसलिए y बराबर 4, यह जो है रेखा का समीकरण होता है। इस प्रकार दिए गए रेखाओं को, बिंदुओं से हम रेखाओं के समांतर रेखा का समीकरण खींच सकते हैं।